हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो बाय श्वेताली नाहा डिवाइन हीलिंग हब। मैं श्वेताली नाहा टैरो रीडर, एंजेलिक हीलर, क्रिस्टल हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर, एंजल रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फुल मून डे का रिचुअल। पूर्णिमा के दिन करेंगे। ये आपके घर पे ही सारी चीज़ अवेलेबल होगी, उससे ही आप करेंगे। लेकिन ये रिचुअल स्टार्ट करने से पहले आज जो भी नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबको बोलूँगी कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और मेरा एफबी में जो ग्रुप है डिवाइन हीलिंग हब, इंस्टाग्राम पे ग्रुप है डिवाइन हीलिंग हब, आप ज्वाइन करिए और उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करिए। मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इवन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। और मुझे मैसेंजर पे या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे ये स्क्रीनशॉट भेज सकते हो विथ योर क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो और उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगी। टैरो रीडिंग, एंजल गाइडेंस जो भी आपको चाहिए तो मेंशन करना विथ क्वेश्चन, तो आपको फ्री रीडिंग मिलेगी। ठीक है, अब हम आज स्टार्ट करते हैं हमारे रिचुअल से। आज का जो रिचुअल है वो बे लीफ रिचुअल है। इस रिचुअल के लिए हमको सबसे पहले चाहिए बे लीफ, जिसे हम तज पत्ता भी बोलते हैं। ये सबके घर में अवेलेबल होती है इजीली। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छा होना चाहिए, फुल, थोड़ा भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ है कैंडल। एक कैंडल वाइट कोई भी चलेगा, एक कैंडल चाहिए, मैच बॉक्स और मार्कर या फिर कोई भी पेन चलेगा। अगर आप अबेंडेंस के लिए लिख रहे हो तो ग्रीन, और पैसे के रिलेटेड आप लिख रहे हो, फाइनेंस, अबेंडेंस ऑफ मनी, तो ग्रीन या फिर ब्लू यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मार्कर, पेन, स्केच पेन आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इतना याद रखो सिर्फ ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना है, कोई भी कलर चलेगा, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली पैसे के लिए ग्रीन कलर एंड बाकी सारे चीज़ के लिए ब्लू कलर आप यूज़ करिए। तो सबसे पहला है कि आपको क्या करना है, ये बे लीफ, बस इतनी ही चीज़ चाहिए। बे लीफ लेना है, इसमें आपको लिखना है गुड हेल्थ। ये आपने लिखा है गुड हेल्थ के लिए, आप इसमें कुछ भी आपकी विश लिख सकते हो। जैसे कि आपको अपने हेल्थ के लिए लिखना है, एबंडेंस ऑफ मनी के लिए, कैश फ्लो के लिए लिखना है, किसी भी तरह का जॉब प्रमोशन के लिए लिखना है, फिर प्रॉपर्टी सेल करना है, कोई चीज़ प्रॉपर्टी बाय करना है, कार बाय करना है, मैरिज के लिए, मैरिज नहीं हो रहा है उसके लिए लिख सकते हो, बच्चे जिससे नहीं हो रहे हैं कंसीव करने के लिए लिख सकते हो। आप अपनी कोई भी विश लिख सकते हो, लेकिन रूल ये है कि एक बे लीफ में आप एक ही विश लिख सकते हो। अगर आपकी और विश है तो आपको और बे लीफ लेने हैं, लेकिन कटे हुए टूटे हुए नहीं हुए। आप अलग अलग इसमें अपनी अलग अलग विश लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने गुड हेल्थ, यहाँ पे है अबंडेंस ऑफ मनी। इस तरह आप लिख सकते हो अपनी विश इस पे, और बहुत ज़्यादा आसान है। और आपको एक चीज़ और है कि आपको सिर्फ पर्टिकुलर ही लिखना है, बहुत नहीं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इस तरह से चाहिए मेंशन नहीं करना है, क्योंकि आप वो यूनिवर्स और अपने गॉड पे छोड़ोगे कि वो आपको किस तरह से देगा। अब मैंने लिखा है गुड हेल्थ, ठीक है, तो मैंने सिर्फ गुड हेल्थ लिखा है। हेल्थ में कौन सा गुड चाहिए, कौन सा पार्ट गुड चाहिए, यूनिवर्स को, भगवान को पता है कि आपकी तकलीफ़ क्या है। ठीक है, तो वो आपको वो चीज़ पे ही वर्क करेगा, उनको कोई भी, फिर उसमें दो चीज़ पे भी वो वर्क कर सकते हैं। इसलिए आपको सिर्फ गुड हेल्थ लिखना है और कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, फिर मनी कैश फ्लो लिखोगे तो भी सिर्फ कैश फ्लो ही लिखोगे। किस तरह से करना है ये यूनिवर्स, ये वो जानते हैं, हमें उनको नहीं बोलना है किस तरह से चीज़ें करनी है, वो जानते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो अब है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लेंगे बे लीफ, इस पे हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे सबसे पहले
कि हमारी विश क्या है, और अंदर मन से बोलेंगे कि क्या विश है, किस तरह का क्या सोच रहे हैं, और हम मन में ही बोलेंगे, ज़ोर से नहीं बोलना है। उसके बाद हम कैंडल ब्लो करेंगे। इसके बाद हम कैंडल जलाएंगे और फिर हमारी ये विश को मन में बोलना है और हमें अफर्मेशन देना है। ओके, अफर्मेशन क्या होती है? हमें ये चीज़ मिल चुकी है, पॉजिटिव से बोलना है, पॉजिटिव थिंकिंग से। और ये अबंडेंस ऑफ मनी मेरे लाइफ में आ चुकी है। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, गॉड को थैंक यू बोलना है। लेकिन कब ये पूरा झल जाए फिर, लेकिन प्रेयर करना है, बोलना है गॉड को, पहले बोलना है कि ये आई एम राइटिंग दिस फॉर अबंडेंस ऑफ मनी एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद आपको ये पूरी तरह से जलाना है और ये बाउल में रख देना है। ठीक है, सेम चीज़ अगर आप दो चीज़ के लिए कर रहे हो तो आपको 1 बाय 1 और पूरी तरह से वो जल जाए, वो उसका आपको ध्यान रखना है। अगर वो पूरा नहीं जला है तो आपको उसको पूरी तरह से बंद करना है। और जैसे ही वो बंद हो तो थैंक यू बोलना है। थैंक यू बोलने के बाद आपको थैंक यू बोलना है। और फिर जो भी उसके एशेस रहते हैं, आपको आपके घर के बाहर कोई भी बालकनी में, कोई भी ओपन स्पेस में जाके उसको ब्लो कर देना है, उसको उड़ा देना है यूनिवर्स में। और यूनिवर्स को बोलना है ये आप ले लो, एंड वहाँ पे 3 बार थैंक यू बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, कोई भी चीज़ हम जलाते हैं, उसे विश की हुई चीज़, उसे हम हमेशा ब्लो करेंगे और यूनिवर्स को देंगे। ठीक है, ये करने के बाद जो हमने अफर्मेशन दी थी, तो ये रिचुअल के रिलेटेड जो भी पॉजिटिव वर्ड्स आपको लिखना है, ये मैंने आपके स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है कि आपको क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। जैसे आपको गुड हेल्थ के लिए लिखना है तो सिर्फ गुड हेल्थ लिखोगे। अबेंडेंस के लिए लिखना है अबेंडेंस ऑफ मनी, मैंने सिर्फ अबेंडेंस लिखा है, आपको ऐड करना है अबेंडेंस ऑफ मनी, अबेंडेंस ऑफ पीस, अबेंडेंस ऑफ लव। रिलेशनशिप के लिए लिख सकते हो तो रिलेशनशिप के लिए लिखो गुड रिलेशन बिटवीन, किसी के लिए अगर पर्टिकुलर लिखना है तो रिलेशन गुड रिलेशनशिप सिर्फ लिखो, तो सबके लिए साथ अच्छा रिलेशनशिप होता है। प्रॉस्पेरिटी, कैश फ्लो, पास इन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पास के लिए भी आप लिख सकते हो। गेट जॉब, प्रमोशन, सेल प्रॉपर्टी, बाय अ न्यू कार, कुछ भी आपकी विश आप लिख सकते हो। लेकिन बस इतनी, बाय अ न्यू कार, कौन सी कार वो नहीं लिखना, आपको बाय अ न्यू कार ही लिखना है। यूनिवर्स को पता है आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो आपको लिखना नहीं है कौन सा घर, कौन सी गाड़ी, कौन सी, यूनिवर्स आपको खुद देगी जो आपको चाहिए। तो ये लिख सकते हो। जिसकी मैरिज नहीं होती है, गेट मैरिड सून, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, कंसीव सून, बस कंसीव सून, बस यही लिखना है। तो वो यूनिवर्स देखेगी आपको कि वो क्या करेगी, और ये इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। सो आई होप कि आप ये अच्छी तरह से समझ गए हैं। बहुत इजी भी है, मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, तो आप लिख लेना और आपको आसानी होगी लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि बे लीफ का एक और यूज़ होता है, इसे एक्चुअली मनी मैग्नेट बोलते हैं। और दालचीनी जो होती है उससे भी मनी मैग्नेट कहा जाता है। हीलर्स लोग अपने बहुत सारे रिचुअल्स में यूज़ करते हैं एज अ मनी मैग्नेट। तो जो जेंट्स लोग हैं, इवन लेडीज़ भी, वो अपने पर्स में ये लिफ रखेगी उनके कार्ड्स के साथ, पैसे के साथ, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, पैसे को मनी की तरह खींचता है, कैश फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है उनका। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपको अपने पर्स में कार्ड्स पैसे के साथ ये रखना है, लेकिन वो भी पूरा होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए कहीं से भी, और ध्यान रखना है कि वो टूटे ना। ठीक है, तो ये आज का रिचुअल हो गया हमारा। तो मैंने 2 चीज़ बोली है, एक तो विश वाली और एक मनी मैग्नेट करने के लिए, आपके पर्स में रखने के लिए। तो ये 2 चीज़ आज मैंने शेयर करी, ये 2 रेमेडीज़, 2 रिचुअल्स भी बोल सकते हैं, एक रिचुअल एंड 1 रेमेडी।
होप आप सबको ये अच्छा लगेगा और सब करोगे। और मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। कुछ ना समझ में आए तो भी आप मुझे पूछ सकते हो। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना और मुझे स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजना। आपकी रेटिंग आपको 2 से 3 दिन में आपको आपका जवाब मिल जाएगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे शेयर करना स्क्रीनशॉट, आपको ज़रूर उसका आंसर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही विद माय नेक्स्ट वीडियो कुछ नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय।